अफगान फोर्सेज और तालिबान की बॉर्डर पर बिला इख्तियार फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और तालिबान हलाक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 19 चेक पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगान फौजी और तालिबान पाक फौज को आता देकर लाशें छोड़कर भाग निकले। अफगान फोर्सेज की अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इख्तियार फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग का मकसद खवारिश के ग्रुप्स को बॉर्डर पार कराना था। पाक फौज का भरपूर जवाब, फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल में मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के वार। खवारिज दाइश के खुफिया ठिकाने पाक फौज के निशाने पर। पाक फौज की तालिबान फोर्सेज के दुरानी कैंप 1 और 2 पर कामयाब स्ट्राइक। 50 से ज्यादा तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तला। करजई और कुरम में अफगानी पोस्ट तबाह करने की वीडियो जारी। कुरम के मुखालिफ इलाके में शिपोहाला पोस्ट और चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान टैंक्स का बड़ा काफिला तबाह कर दिया। ब्रिकोट बेस कैंप, तुर्कमानजई कैंप्स, गजाली हेडक्वार्टर्स भी उड़ाकर रख दिया। पाक फौज ने बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जंडूसर पोस्ट, लीवबंद किला, अब्दुल्ला पोस्ट, खुरलाची सेक्टर में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। फितना और खवारिज का मरकज खुरचर फोर्ट भी नीस्तो नाबूद। तालिबान का मुनुजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर और मुनुजिया कैंप 3 भी मुकम्मल तबाह। दर्जनों अफगान फौजी और तालिबान हलाक होने की इत्तला। अंगूर अड्डा के सामने तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक फौज की एक और बड़ी और अहम कामयाबी, स्पिन बोल्दक सेक्टर अफगानिस्तान में वाक़ई अफगान तालिबान के इस्मतुल्लाह करार कैंप को मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थीं। इस्मतुल्लाह करार कैंप की तबाही की वीडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेज की अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में पाकिस्तानी फोर्सेज को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेशकदमी करते हुए देखा जा सकता है। तोपसर पोस्ट कुरम सेक्टर के मुकाबिल में वाक़ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल, दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्दाना ठिकानों, उनके तरबियती मराकज़ को तबाह करने के लिए है। ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत नवाज शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। पाकिस्तान ने आज छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तब दोबारा आबाद नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान फितना और हिंदुस्तान को जगह देगा तो हमला आइंदा भी जारी रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं PTI को किसी अगर मगर के बगैर पाक फौज का साथ देना चाहिए। आपने फैसला करना है, पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या अफगानिस्तान के साथ। मजहबी जमात को एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने मजहबी जमात की गिरफ्तार ख़वातीन की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। पाक अफगान सरहद पर पेशरफ्त पर गहरी तशवीश है। तालिबान हुकूमत की तरफ से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और छापे एक संगीन इश्तियाल अंगेजी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का एक्स पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तान का मुनासिब जवाब और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। हमारा दिफाई रद्द-ए-अमल अनपसंद अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। तालिबान फोर्सेस के बरक्स हम शहरियों की जानों के ज़िया से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। बराबचा और दालबदीन के गयूर कबाइल ने ऐलान किया कि वो बॉर्डर पर जाने और पाक फौज के शाना बचाना खड़े होने के लिए इसरार करेंगे। कबायली रहनुमाओं का कहना है पाक फौज के साथ खड़े हैं,
हर इक़दाम में अफवाज पाकिस्तान का साथ देंगे। बलोच अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर सरहदों का दिफा करेंगी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान को हमेशा कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान हुकूमत के आदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। फितना और खवारिज और अफगान नेक्सिस में भारत भी शामिल है। सरहदों की हिफाजत और अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए पुरअज़्म है। हम अफगान मुहाजिरीन की मज़ीद मेज़बानी के लिए तैयार नहीं। अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दाना हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। पाक सरजमीन की हिफाजत बहादुर मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान गुज़श्ता 45 साल से अफगानिस्तान की सूरत हाल की भारी कीमत अदा कर रहा है। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कि पाकिस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान आकर हमारी लाशें गिराएं, हमारा खून बहाएं और आराम से अफगानिस्तान में अपनी पनाहगाहों में जाकर बैठ जाएं। वक्त आ चुका है दहशतगर्दों ही नहीं, उनकी पनाहगाहों को भी नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ का कहना है, पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया। मरीम नवाज कहती हैं, पाक फौज ने मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को तबाह करके उन्हें पिस्पाई पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पों समेत मौजूदा इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को अहम अमूर पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी इस्तेहकाम और दिफा के अज़्म का इजहार। ये काबिल गौर हकीकत है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहियत ऐन उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत के दौरे पर हैं। वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर का कहना है, यह अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ऐसे नाजुक मौके पर जब पाकिस्तान के अदली हरीफ मुल्क का दौरा कर रहे हैं, इस तरह का हमला महज इत्तेफाक नहीं, एक मुजरिमाना इशारा है जो पाकिस्तानी अवाम को बाखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़ेह करता है कि किस तरह से दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाने का मिशन। हुकूमती वफ़द बाचा खान मरकज़ पहुँच गया। जुनैद अकबर की क़यादत में अरबाब शेर अली, शौकत यूसुफजई और दीगर वफ़द में शामिल। वफ़द ने ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन से सुहेल आफरीदी के इंतखाब में तामुन मांग लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन की जानिब से 3 उम्मीदवार सामने आ गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह, JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान और पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़िर्क खान ने कागज़ात नामजदगी जमा करवा दिए। कागज़ात नामजदगी जमा कराने का वक्त 3 बजे ख़त्म हो चुका है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। लोकल ट्रांसपोर्ट माफिया शहरियों को लूटने लगा है। रिक्शे समेत दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान है। आर्मी अमन सरबराही इजलास कल मिस्र के शहर शर्मुल शेख में होगा। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 20 से ज़ायद आर्मी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर भी शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। 4 विकेट पर 199 रन बना लिए। बाबर आजम 23 रन बनाकर विकेट पर मौजूद।
इमामुल हक 93, शान मसूद की 76 रन की शानदार इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक 2, साउथ शकील बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। माथो सामिद 2, रबादा और सबराइन की एक विकेट।